हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई किराएदार है किसी मकान पर या प्रॉपर्टी पर, अगर वो 12 साल से अधिक वो पोजीशन रहता है या तो क्या उसके ऊपर एडवर्स पोजीशन लॉ लागू होता है। क्या वो क्लेम कर सकता है कि उसने 12 साल से अधिक से ज्यादा तक समय तक इस प्रॉपर्टी को जो उसमें पोजीशन रखा है तो एडवर्स पोजीशन लॉ लागू होता है। और अगर ऐसा मामला हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, क्या फाइंडिंग्स दिए और क्या जजमेंट दिया कि अगर कोई किराएदार 12 साल या उससे अधिक समय तक अगर कोई प्रॉपर्टी में रहता है और फिर बाद में वो क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी पर मेरा हक लगता है, तो क्या ये वैलिड है या नहीं है, और आखिर एडवर्स पोजीशन कब लगता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रिज नारायण वर्सेस सुदेश कुमार के केस में 2024 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अब इस फैक्ट के बारे में बात करें, इस केस के फैक्ट के बारे में बात करें तो दरअसल ये है कि जो ब्रिज नारायण है, इन्होंने 1966 में एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के थ्रू खरीदी, यानी कि सेल डीड से खरीदी। और उन्होंने जब टाइटल इसे चेक कराया गया तब जो सेलर था उसे भी आगे से सेल डीड से यानी कि प्रॉपर तरीके से ही उसे भी ये प्रॉपर्टी मिली थी, यानी कि कोई भी यहां पर तो कोई क्वेरी नहीं थी। और उसके बाद 1966 से लेके 1975 तक जो ब्रिज मोहन जो प्लेंटिफ है, उन्होंने कुछ भी इस प्रॉपर्टी में किया नहीं, लेकिन 1975 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की सोची और कंस्ट्रक्शन करने गए। तब यहाँ इस केस के डिफेंडेंट यानी कि सुदेश कुमार ने उनको रोकते हुए ये कहा कि ये प्रॉपर्टी पे उनका अधिकार है, उनका पोजीशन है और जो ब्रिज मोहन है वो इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और जो सुदेश कुमार यानी कि जो डिफेंडेंट है वो एक यहाँ के टेनेंट है जो 1944 से टेनेंट है और उनका डिस्प्यूट ऑलरेडी इसके जो सेलर है जो राय बहादुर, उनसे 1944 से ही चल रहा है। तो ये जो आपने बाय की है वो वैलिड भी नहीं है और आपका अधिकार इस पर नहीं लगता है, तो इस पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद ब्रिज मोहन ने सिविल कोर्ट में दावा पेश किया और ये कहा कि मैंने सेल डीड से ये प्रॉपर्टी बाय की है और इसमें मेरा दावा लगता है और मेरा हक लगता है। और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने भी इस बात को माना कि प्लेंटिफ ने सेल डीड से प्रॉपर तरीके से बाय की है और उनका अधिकार लगता है, तो उनकी जो दावा था सिविल दावा उसे अलाउ किया गया। उसके बाद इसी केस के डिफेंडेंट सुदेश कुमार ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपील करते हुए फर्स्ट अपील में गए, जहां की उनकी अपील रिजेक्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने सेकेंड अपील फाइल की जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में की और उन्होंने ये कहा कि जो 1944 से वो टेनेंट के तौर पर इस प्रॉपर्टी में है और पोजीशन उनके पास है और उनका डिस्प्यूट ओरिजिनल सेलर से चल ही रहा है 1944 से। जबकि प्लेंटिफ यानी कि ब्रिज नारायण है, उन्होंने 1975 में जो सिविल सूट फाइल किया जो कि टाइम बार्ड है, यानी कि 12 साल के बाद का समय है, जो कि टाइम बार्ड है, यानी कि उन्होंने टाइम बहुत हो जाने के बाद इसमें अपील की है, तो उनका अधिकार नहीं लगता है। और जो टेनेंट है उसने ये कहा कि मैं 12 साल से ज्यादा इस प्रॉपर्टी पर रहता हूं तो इस पर मेरा ही अधिकार है और एडवर्स पोजीशन लॉ यहां पर लागू हो सकता है। तो इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिफेंडेंट यानी कि सुदेश कुमार के पक्ष में निर्णय देते हुए, जजमेंट देते हुए ये कहा कि यहाँ पर जो है ब्रिज मोहन है टाइम बार्ड है, यानी कि उन्होंने 12 साल के बाद यहाँ पर सिविल सूट फाइल किया है जो कि टाइम बार्ड है और एडवर्स पोजीशन लॉ यहाँ पर लागू होता है। और उन्होंने डिफेंडेंट के पक्ष में यहाँ पर जजमेंट दिया। जब यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बारीकाई से समझा और सभी चीजों का यहाँ पर इंटरप्रिटेशन और 3 फाइंडिंग्स यहाँ पर दिए, जिससे एडवर्स पोजीशन लॉ का जो कानून है वो भी काफी हद तक यहाँ पर
क्लियर हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यह कही कि इस केस में जो ब्रिजमोहन जो प्लेंटिफ है वो ऑनर है और जो सुदेश कुमार है जो टेनेंट है, यानी कि वो ऑनर नहीं है। सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये चीज में ये क्लियर है कि जो ब्रिजमोहन नारायण है वो ऑनर है और जो सुदेश कुमार है वो टेनेंट है, यानी कि वो ऑनर नहीं है। दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि यहां पर जो एडवर्ड पोजेशन लॉ जो लागू होता है वो टेनेंट यानी कि लैंडलॉर्ड टेंडेंसी एक्ट के तहत जो उनने ओरिजिनल ओनर से भले ही डिस्प्यूट चल रहा हो, लेकिन कभी भी टेनेंट के ऊपर ये एडवर्ड पोजेशन लॉ लागू नहीं होता है। यानी कि अगर यहां पर इसमें क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है जो मालिक है वो टेनेंट को वहां पर रहने की परमिशन देते हैं, यानी कि इट इज अ परमिसिव, इट्स नॉट एडवर्सिव, यानी कि वहां पर परमिशन दी गई है। तो यहां पर अगर 12 साल के ऊपर भी कई भी साल भी बीत जाए तब भी अगर टेनेंट एडवर्ड पोजेशन लॉ के लिए डिमांड नहीं कर सकता है, चाहे वो 12 साल से ऊपर भी रहता हो, तब भी ये एडवर्ड पोजेशन लॉ टेनेंट यानी कि किराएदार पर लागू नहीं होता है। और तीसरी बात ये कही कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहां पर टाइम बार्ड हो गया, यानी कि 1944 से कैलकुलेट किया गया, वो भी एक गलत चीज है। यहां पर जो प्लेंटिफ है उन्होंने 1966 में प्रॉपर्टी को बाय किया था और उन्होंने जो सिविल सूट है वो 1975 में फाइल किया, यानी कि उन्होंने 12 साल के अंदर ही अपना क्लेम फाइल किया है। तो यहां पर टाइम लिमिट यानी कि टाइम लिमिटेशन ड्यू नहीं हुई है, टाइम के अंदर ही उन्होंने सिविल सूट फाइल किया है, अपना दावा पेश किया है। यानी कि इन्हीं तीनों चीजों को यहां पर कहते हुए ये कहा कि ये जो है प्रॉपर्टी ब्रिज नारायण के पक्ष में जाती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज नारायण के पक्ष में जजमेंट दिया। यहां पर यह साबित होता है कि अगर टेनेंट यानी कि किराएदार चाहे कितना भी समय वहां पर रह ले, किसी पर प्रॉपर्टी में 12 साल से अधिक रहता है, तो भी उसके ऊपर एडवर्ड पोजेशन लॉ लागू नहीं होता है, क्योंकि उसे परमिशन दी गई है रहने के लिए, वहां पर उसे परमिसिव है, वो एडवर्सिव नहीं है। तो ये था पूरा केस, ये था पूरा जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, आप उसे शांति से डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन कि अगर किराएदार 12 साल या उससे अधिक का समय के लिए रहता है और फिर अगर वो एडवर्ड पोजेशन लॉ लागू करने के लिए कहता है तो क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग्स दिए और क्या जजमेंट दिए, ये सारे डिटेल हमने जाने। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल टिप्स आपको लगातार मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।